हेलो दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और कल यानी कि मंडे 22 जून क्या होने वाला है मार्केट, ओवरऑल मार्केट का सिनारियो हम देखेंगे। और अभी तक मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, ये सारा कुछ हम देखेंगे आज के इस एनालिसिस वीडियो में। तो ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो मार्केट एनालिसिस का है, किस तरीके से हम ट्रेड प्लानिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मंथली का चार्ट है। अभी जो हम देख रहे हैं निफ्टी का, ये मंथली का चार्ट है। इस पे अभी दिख क्या रहा है, तो ये जून का कैंडल बन रहा है। अभी जून का अभी जो 10-8 दिन ट्रेडिंग बचा हुआ है। इसके पहले भी बहुत मई का अगर कैंडल देखा जाए, इसको थोड़ा जूम करते हैं पहले। तो ये जून का कैंडल अभी बन रहा है, ये मई का कैंडल बना हुआ है, ये अप्रैल का है और ये मार्च का है। तो मार्च में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा था। ये लेग आउट कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा था, ये सपोर्ट के पास आया था। और अप्रैल में रिकवरी हुई, ये जो हुआ सेलिंग हुआ था, इसमें रिकवरी दिखा, इनसाइड कैंडल ही बना हुआ है। और मई में भी बहुत ही छोटा कैंडल बना है। यानी कि अभी ये अगर वीकली का कैंडल हम लोग देखें तो अभी हो क्या रहा है, मार्केट अभी बिल्कुल साइडवेज एक रेंज में है। अगर देखा जाए तो इधर से एक रेंज बन रहा है, इधर से एक रेंज बन रहा है। इसको हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। एक अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाए, एक ट्रेंड लाइन है और एक ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो ये है, यानी कि ये तो हम लोग जो एक्सटेंडेड राइट हटाते हैं, इसका भी एक्सटेंडेड राइट हटाते हैं। ठीक है, ये अब आते हैं वीकली पे। वीकली में क्या दिख रहा है कि मंथली में अगर EMA 20 देखा जाए तो EMA 20 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। EMA 20 जो है, ये क्लियरली दिख रहा है कि एक तो प्राइस फॉल हुआ, फॉल होने के बाद में रिकवर हुआ और ये EMA 20 के नीचे ही क्लोज दे रहा है। ये मार्च, अप्रैल, मई और ये जून का अभी कैंडल बन रहा है। तो ये EMA 20 के नीचे प्राइस होल्ड कर रहा है। और वीकली का देखा जाए तो वीकली में भी एक पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और अभी उसी ट्रेंड लाइन पे अप साइड वाले पे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो ही बार सपोर्ट लिया है। ये क्लियरली दिख रहा है। ऐसे इसको बनाते हैं थोड़ा इस तरीके से। ये है। अब डेली का हम देखते हैं कि डेली में क्या हो रहा है। तो डेली में सबसे पहले हुआ क्या है कि मार्केट ये हाई पे गया, हाई पे जाने के बाद में फॉल हुआ, 22,000 के थोड़ा नीचे आया, 22,000 के पास में आया प्राइस। और इस फॉल होने के बाद में फिर से प्राइस में रिकवरी आया, रिकवरी आया तो यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया है, एक्चुअली हम देखते हैं, टेक्निकल टूल्स लगाते हैं तो फिबोनाची अगर हम देखेंगे बियरिशनेस का, तो ये एरिया जो है कि ये ये लेवल जो है, ये 0.5 टू 0.6, यानी कि जहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, तो सेल साइड का ये रेजिस्टेंस एरिया है।
ये 0.5 और 0.6 का है। प्राइस यहीं से जो रेजिस्टेंस भी लिया था, ये रिकवरी के बाद में प्राइस यहीं से रेजिस्टेंस भी ले रहा है। यहाँ प्राइस फिर से यहाँ पे आया है और अभी मार्केट में सिनारियो चल क्या रहा है, तो यहाँ से जब फॉल हुआ, ये फॉल जब हो रहा है तो ट्रेंड जो है डेली का ये डाउन ट्रेंड बना, ये लो बना, ये लोअर लो बना, ये हाई बना, ये लोअर हाई बना, तो ट्रेंड डाउन। लेकिन अब ये लोअर हाई का इक्वल हाई बना दिया है। हायर लोअर हाई जो बन रहा था, यानी कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। अब ट्रेंड जो डाउन ये बन रहा था, डाउन ट्रेंड, तो सबसे पहले तो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। दूसरा कि ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, जिस ट्रेंड लाइन को हमने बनाया, इस ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन पे हॉल्ट कर रहा है प्राइस, यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है इस बार। तो एक ये चांस बनता है कि प्राइस अब रैली करने के मूड में है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, हो सकता है 24,600। लेकिन अब क्या होगा, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ का डेटा क्या कहता है। तो एफ के डेटा को अगर हम रीड करें, एफ के डेटा को अगर हम रीड करें तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जून में भी इक्विटी में कैश में भी एफ ने 43,000 करोड़ 43,000 करोड़ का शॉर्ट ही पोजीशन है इनका। एफ का 43,000 करोड़ का शॉर्ट ही है और डी का 65,000। तो एफ जब सेल करते हैं तो डी को मौका मिलता है बाय करने का, क्योंकि डी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इस तरीके के फंड होते हैं, तो वो जब प्राइस फॉल होता है, नीचे सस्ता मिलता है, तो वो अपना बाय करते हैं। तो डी लेकिन एफ का जो है, अब 19 जून का डेटा एक हम देखते हैं, तो 19 जून को कुछ अजीब हुआ है। 19 जून को क्या हुआ कि जहां लगातार एफ सेल कर रहा था, वहां पे 19 जून को 48,059 करोड़ का बाइंग किया है, यानी कि लॉन्ग का पोजीशन में है। और डी जो है शॉर्ट का पोजीशन बन गया उनका, यानी कि अपोजिट दिखने लगा। वीकली में देखा जाए तो एफ भी बाइंग में है। अब थोड़ा हम देखते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ है। तो फ्राइडे का डेटा अगर हम देखें, फ्राइडे का डाटा अगर हम वीकली देखते हैं, तो एफ जो है नेट बाय किया है। उसके पहले वो शॉर्ट कर रहा था, फिर थोड़ा थर्सडे को बाय किया था, वेडनेसडे को बाय किया था, थर्सडे को फिर शॉर्ट किया था। लेकिन बड़ी बाइंग हुई है फ्राइडे को, 19 जून को। उसके पहले लगातार वो शॉर्ट ही कर रहे थे। तो एफ जो है कैश में बाय साइड का व्यू पॉइंट बनाने लगे हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं क्या हो रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में से एक ऑप्शन ट्रेडर को एक्चुअल में इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन, इस डेटा पे ज़्यादा मतलब होता है कि एफ क्या कर रहे हैं। एफ को देखा जाए तो नेट शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप ही बढ़ा ही है, मतलब कि 2,21,000 18 तारीख को शॉर्ट किया था उन्होंने नेट शॉर्ट, और 2,26,000 फ्राइडे को भी शॉर्ट ही किया है। यानी कि यहाँ तो डेटा जो दिखा रहा है वो शॉर्ट का पोजीशन कहीं अभी तक बना हुआ है इंडेक्स फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जो है कि अभी लॉन्ग टर्म में एफ जो है शॉर्ट ही है। अभी इसमें कोई उनका शॉर्ट कवरिंग नहीं दिख रहा है या लॉन्ग का कोई पोजीशन नहीं दिख रहा है। और इंडेक्स ऑप्शन में देखते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में क्या डेटा बन रहा है। तो इंडेक्स ऑप्शन में
भी पुट जो है, पुट लगातार बाय कर रहे हैं वो, यानी हेज कर रहे हैं। और कॉल जो है, कॉल साइड में भी राइटिंग बढ़ी ही है, फ्राइडे को राइटिंग बढ़ी है उनका, उन्होंने राइटिंग को बढ़ाया है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर में बियरिश है FIIs, इंडेक्स ऑप्शन में भी बियरिश है। तो ये निफ्टी में जो ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं उसके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है। कैश में, इक्विटी में जो है वो अलग होता है, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन का डेटा से इंडेक्स को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन FIIs क्या कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में और इंडेक्स ऑप्शन में, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो यहीं से लिक्विडिटी मिलता है मार्केट को। मार्केट मूव जो करता है, मार्केट मूव इंडेक्स जो है यहीं से करता है। तो यहाँ पे तो अभी बियरिश पोजीशन ही बना हुआ है, इसलिए हम FIIs को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि प्राइस एक्शन पे, कि प्राइस एक्शन हमारा क्या कह रहा है। और साथ में हम देख लेते हैं कि यूएस ऑयल जो है वो क्या कह रहा है। तो यूएस ऑयल जो है तो लोअर साइड है, मतलब 77 जो डाउन साइड आया था वहीं पे अभी हॉल्ट कर रहा है, तो स्टेबल ही एक तरह से है। ये तो बाकी अब कल मार्केट ओपन होगा तो वो हम लोग चेक करेंगे एक बार। लेकिन अब आते हैं प्राइस एक्शन पे, तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम जोन ड्रॉ करेंगे, सप्लाई जोन और डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल वही होता है। तो यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है, यानी कि ये बाइंग एरिया है इंस्टीट्यूशन का, और ये एक सेलिंग एरिया था इंस्टीट्यूशन के लिए। लेकिन इसको 2-3 दिनों में ये प्राइस इसके अंदर होल्ड कर रहा था, इसलिए मैं लॉन्ग नहीं था, लेकिन इसको ब्रेक किया है। तो इसके अलावा ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सप्लाई जोन बना हुआ है और 0.6 का लेवल भी है, स्ट्रॉन्ग डेली का सप्लाई जोन बना हुआ है। अब यहाँ से प्राइस के लिए ये जो एरिया है, मतलब 24,000 जो प्राइस फॉल हुआ फ्राइडे को और उसके बाद में 24,000 पे क्लोज दिया है। अब यहाँ से अपसाइड का जो लेवल है वो 24,000 टू 26,000, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब स्पीड से प्राइस यहाँ ऊपर नहीं जाने का संभावना है। क्यों? क्योंकि सप्लाई जोन भी है, मल्टीपल सप्लाई जोन है, और बियरिश लॉन्ग टर्म के पोजीशन जो है, यानी कि पोजिशनल ट्रेडर जो हैं उनका स्टॉप लॉस एरिया है ये। तो कल संभावना क्या बन सकता है, हालांकि EMA 20 के EMA 20 जब तक कि EMA 20 यानी कि 23,700 के ऊपर है तब तक बियरिश सेंटिमेंट नहीं है। लेकिन अब दिखता क्या है मार्केट को, ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस एक्शन में नॉट बियरिश दिख रहा है। नॉट बियरिश का मतलब होता है कि या तो स्लाइटली बुलिश होगा या फिर साइडवेज होगा, स्ट्रॉन्ग बियरिश नहीं दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग बियरिश जब तक 24,700 के नीचे प्राइस ब्रेक नहीं करेगा तब तक कि ये लेवल है 24,600-700 जो है एक लेवल है, इसको ब्रेक करेगा प्राइस तभी डाउन साइड का कोई ट्रेड, मतलब डाउन साइड के लिए हमारा व्यू पॉइंट बनेगा। लेकिन 75 मिनट में अगर देखें तो कोई भी जोन नहीं बन पाया है यहाँ, तो सीधा यहाँ से 125 मिनट का एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये बना 126, तो ये एक लेवल बना हुआ है, इसको कह सकते हैं कि 125 मिनट का डिमांड जोन, ये एक लेवल है। और जो गैप अप हुआ है उस गैप अप का ये एक सपोर्ट एरिया है 800, और 700 पे हमने देखा कि EMA 20 है,
तो कल मार्केट ओपन किस तरीके का होता है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और बुलिशनेस दिखता है तो 24,200 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। ये लेवल मैं लिख देता हूं कि अगर सिनारियो 1, if open flat then 24,200 रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस लेवल एंड 23,900 टू 24,000 ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट लेवल है। ये सिनारियो 1 हो गया। अब सिनारियो 2 क्या हो सकता है कि अगर कोई ओवरनाइट न्यूज आती है या मार्केट के लिए कोई सेंटिमेंट बियरिश होता है तो गैप डाउन हुआ, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन, इफ गैप डाउन ओपन एंड शार्प सेलिंग कंटिन्यू, अगर गैप डाउन ओपन होता है और शार्प सेलिंग कंटिन्यू होता है तो 23,900 का लेवल जो है ये ब्रेक करता है, ये ब्रेक होता है, देन इट में फॉल टिल 23,700 टू 23,600, वहां तक जा सकता है। ये सिनारियो 1 हुआ, 2 हुआ। अब सिनारियो 3 क्या हो सकता है? सिनारियो 3 हो सकता है कि इफ ओपन गैप डाउन एंड सेलिंग ऑब्जर्व फ्रॉम सपोर्ट लेवल then may be short covering, मीन्स कि अगर गैप डाउन ओपन होता है और सेलिंग ऑब्जर्व होता है, मतलब कि अगर गैप डाउन हुआ और फ्राइडे को जैसे हमने बताया था कि गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में सेलिंग ऑब्जर्व हो गया, मतलब कि शार्प सेलिंग नहीं दिख रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है। ये भी सिनारियो हो सकता है। और उसके बाद ये हमने बताया गैप डाउन में 2 सिनारियो हो सकता है। फ्लैट में हमने बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा होगा, अपसाइड जाता है तो 24,200 का लेवल हो सकता है और रेजिस्टेंस। और सिनारियो 2 है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है और शार्प सेलिंग कंटिन्यू दिखा तो 23,900 का लेवल ब्रेक करके 23,700 से 600 तक जा सकता है। और सिनारियो 3 कि अगर गैप डाउन होता है और सेलिंग ऑब्जर्व होता है तो प्राइस जो है सपोर्ट लेवल
देन मे भी शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, मतलब कि गैप डाउन होकर रिवर्सल हो सकता है या फिर साइडवेज भी हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग और मे बी साइडवेज। अब ये कैसे पता चलेगा मार्केट, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हो गया कि प्रोडिक्शन हो गया, लेकिन ये पता कैसे चलेगा लाइव मार्केट में? तो ये लाइव मार्केट में ही आपको बताया जा सकता है कि कैंडल किस तरीके का बन रहा है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के पहले किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा ओपन होने के बाद। मार्केट में बड़े बड़े कैंडल बन सकते हैं, वोलाटिलिटी हो सकती है, वन साइडेड मूव हो सकता है, वन साइडेड फॉल आइदर साइड हो सकता है, या फिर छोटे छोटे ओवरलैप लैपिंग कैंडल बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर इन्वेंट्री क्रिएशन फेज में चला जाता है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। ये मल्टीपल सिनारियो है। और ये क्यों सिनारियो बन रहा है? क्योंकि एफ आई ए जो है, एफ आई ए जो फॉरेन इन्वेस्टर जो है, उनका व्यू पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। वो पोजीशन में शॉर्ट बैठे हुए हैं, लेकिन अग्रेसिव सेलिंग भी नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग भी नहीं दिख रहा है। कैश में बाइंग किया है उन्होंने, लेकिन वो कैश में किया है, इंडेक्स में और फ्यूचर में, और इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में वो अभी शॉर्ट पोजीशन उसको होल्ड कर रहे हैं, उसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं दिख रहा है, ना न्यू बिल्डअप कर रहे हैं वो लॉन्ग साइड का। तो मतलब ऑब्जर्वेशन चल रहा है। तो मार्केट अभी ऑब्जर्व, स्मार्ट मनी जो है वो इंडियन मार्केट को अभी ऑब्जर्व कर रहा है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो डॉलर रुपीज का था, वो एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम वॉर जो चल रहा था क्रूड ऑयल की वजह से, वो प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम अभी जो फेड का आ गया कि अमेरिका में जो रेट कट वाली जो था, तो उसको मे बी की रेट बढ़ा सकता है, अब 10-15 दिन इस पे चलेगा। तो ये सिनारियो होता है। तो अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट चलता है, मूव करता है, वो अभी वॉच आउट में है कि वो देख रहे हैं कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। अभी ग्लोबल जियो पॉलिटिकल जो है उसका सिनारियो वॉच करना चाहते हैं। वॉर का 100% कंफर्मेशन हो जाए कि डील साइन हो गया, अब किसी तरीके का कोई वॉर नहीं होगा। तो ये सारा कुछ सिनारियो है। तो मार्केट जब ओपन होता है उस टाइम में मार्केट का बिहेवियर किस तरीके का होता है, ये मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलता है। तो मैं लाइव भी 9 बजे से 10:30 बजे तक मार्केट का लाइव एनालिसिस भी मैं आना स्टार्ट किया है मैंने। आपको लाइव मार्केट में अगर देखना है तो वो लाइव मार्केट में आप जुड़े। तो ये हमने सिनारियो बताया। अब और फोर्थ सिनारियो बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है मार्केट में। तो ये हो गया सिनारियो 3। अब सिनारियो 4। सिनारियो 4 क्या हो सकता है कि इफ ओपन, अब तो फ्लैट हो गया, गैप डाउन हो गया, इफ ओपन गैप अप, अगर गैप अप, ये तो प्री मार्केट में ही पता चल जाएगा। उस टाइम भी मैं 9 बजे बताऊंगा कि मार्केट क्या आप करने वाला है। क्रूड का देखेंगे हम, एशियन मार्केट क्या कर रहा है। कल तो अभी तो हम देख सकते हैं कि यूएस मार्केट जो है कि वो रेड में ही क्लोज हुआ है फ्राइडे को। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है, ये पहले हमें पता है। तो देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कल सुबह 8-9 बजे तक क्या करता है, और सिनारियो गिफ्ट निफ्टी क्या करता है, और उसके बाद में तो इफ गैप अप, ओपन गैप अप, तो अगर गैप अप हुआ तो भी रेजिस्टेंस जो है वो 24,200 का होगा, कैन एक्ट एज रेजिस्टेंस। तो ये एक प्यारा सा एनालिसिस है कल के लिए, कल के मार्केट के लिए। और कल हम लाइव आएंगे। और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और
आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आपका कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में सुबह 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।